नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं कि हमारे संस्कार कैसे बनते हैं। संस्कार कुछ भी नहीं, ये हैं आपकी प्रोग्रामिंग। यानी माइंड की आपकी जो भी प्रोग्रामिंग हो गई वही आप ये बाहरी दुनिया में वैसे ही आप पेश आएंगे और वैसे ही आपकी दुनिया होगी। दुनिया से यहाँ मतलब वैसी चीजें आपके पास आएंगी और वैसी चीजों से, वैसे लोगों से आप मिलेंगे। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग हो कैसे जाती है, इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग दोस्तों, जब हम 7 साल तक की उम्र तक जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है वो हो जाती है। अब इस दौरान आप जो भी चीजें अडॉप्ट करते हैं, यानी एक बच्चे के रूप में, उस समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता, वो इन्वॉल्व नहीं होता। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो चीजों को अडॉप्ट कर रहा होता है। वहां पे आप जैसे ही आप संस्कार देंगे बच्चों को, जैसे ही आप भाषा का प्रयोग करेंगे, जैसे ही आप एनवायरनमेंट बनाएंगे, बच्चा उसी को अडॉप्ट करेगा। और मान लीजिए आप 1 कप चाय पीते हैं, उम्र चाहे आपकी जो भी हो। अब आप चाय के कुछ एक चुस्कियों में तो वहां पर होंगे, उसके बाद आपका माइंड कभी किधर जाएगा कभी किधर जाएगा, यानी ऑटो पायलट मोड पे चले जाते हैं आप। फिर चाय में जितनी 1 कप चाय में जितना टाइम आपको चाय को देना चाहिए उतना आप चाय को दे भी नहीं पाते। फिर ऐसे ही चीजें और चीजों पर भी लागू होती है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि हम जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन ले रहे हैं। यानी आप चाय के साथ जो आपको एक आनंद मिलना चाहिए चाय पीने के दौरान, वो आप कभी कहाँ जा रहे हैं माइंड से, कभी किधर जा रहे हैं, किसी इस शहर में, कभी इस शहर में, कभी इस मित्र के पास, कभी उस मित्र के पास। तो आप एक्चुअली वहां पे हैं ही नहीं वहां पे। और इसे कहा भी जाता है कि मंकी माइंड, यानी मन जो है वो चंचल है। अब यहाँ पे मन चंचल कुछ भी नहीं है, इसकी आपने अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की है, अच्छी खासी आपने हैबिट बनाई है अपने मन को चंचल बनाने के लिए। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी चीज को लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, फिर एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि वो चीजें हम ऑटो पायलट मोड पर छोड़ देते हैं। फिर चीजें को हम नहीं चला रहे होते हैं, हमें चीजें चला रही होती हैं। तो इस प्रकार अब जब इसे कंट्रोल करने में आएंगे आप क्या करेंगे कि एक बार में एक ही काम, अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप केवल आपका पूरा माइंड, आपका पूरा फोकस चाय पे ही रहना चाहिए। और जो भी आप चीजें कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अगर रीडिंग कर रहे हैं तो आपका फोकस रीडिंग पे। अब यहाँ पे चीजें एक दिन में नहीं हो पाती, इसकी धीरे धीरे हैबिट करनी पड़ती है। और आप अगर टीवी देख रहे हैं या और आपके काम कर रहे हैं, जैसे रोटी बना रहे हैं महिलाओं के लिए, तो आपका अगर सारा फोकस वहां पर होता है तो आपकी जो एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो रही है, कभी क्या सोचने में, कभी क्या सोचने में, कभी क्या चीजें, तो आपकी फोकस एक जगह हो जाता है। इसको जो योगी लोग होते हैं, ज़ेन लोग होते हैं, वो मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को इस सांचे में ढाल लेते हैं कि जब वो एक काम करते हैं तो उनका सारा फोकस एक में रहता है। और हम और आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हमारे पास हो रही होती है, अगर हमें फ़ोन पे भी किसी से बात करना है, किसी मित्र से, हम उससे फ़ोन पे कुछ एक क्षण वहाँ पे रहते हैं, फिर हम सोच रहे होते हैं कुछ और सोच रहे होते हैं। कभी हम इंटरनेट चला रहे होते हैं। बस वहाँ पे हम एक फ़ॉर्मेलिटी, आपका एक फ़ॉर्मेलिटी कह लीजिए इसको, वो वो कर रहे होते हैं बात करने के लिए भी। तो जब आप ऐसे करते हैं तो आप अपना जो एनर्जी है आपकी, वो एनर्जी को आप चैनलाइज़ करते हैं, कभी किधर, कभी किधर। तो इससे हम फिर प्रॉब्लम हम ही को आती है। हम कहते हैं कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे लेथार्जिक फ़ील हो रहा है। तो ये सब यही है कि आप अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं कभी किधर, कभी किधर। तो अगर तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने लाइफ में मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। और शुरू-शुरू में आप कुछ एक टेक्निक होती है, काइज़ेन टेक्निक होती है, उस टेक्निक को आप शुरू-शुरू में वहाँ पे एक चीज़ पे रुक सकते हैं, उस पे कुछ देर फ़ोकस लगा सकते हैं। और कुछ लोगों से मेडिटेशन नहीं होता, वो यही है कि उन्होंने मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं की होती है। फिर वो बाद में बोलते हैं कि जैसे ही मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरा ध्यान कभी कहाँ भटकता है, कभी कहाँ भटकता है। और भटकने का मैंने जैसे बता ही दिया कि इसके आपने अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की हुई है, अच्छी खासी आपने आदत बनाई है कि मेरा माइंड कभी कहाँ भटकेगा, कभी कहाँ भटकेगा। और फिर आते हैं कि ये जो हम चीज़ों को परसीव करते हैं या चीज़ें जो है हैबिट बनाते हैं, ये आती कहाँ से है?
जैसे हमें 7 साल तक की उम्र तक हमारी जो भी प्रोग्रामिंग होनी है वो हो ही जाती है, और उसके बाद आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो न्यूरो लिंग्विस्टिक की टेक्निक्स वगैरह होती है, अगर हैबिट चेंज करनी होती है तो इसके द्वारा आप इसको चेंज कर भी पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम जाने अनजाने में सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानकर सीखते हैं। यानी जब हम छोटे बच्चे होते हैं कि उस दौरान क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें अपने एनवायरनमेंट में देख रहे होते हैं, अपने आस-पास, अपने एंसेस्टर से जो भी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हम अडॉप्ट करते हैं, फिर हमारी वैसे बिहेव करते हैं। और कुछ चीज़ें हम अनजाने में, यानी आपके आस-पड़ोस एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें घटना घटना घटित हो रही हैं, अच्छी या बुरी, उन चीज़ों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाने अनजाने में लर्न कर रहा भी होता है। यानी हम उसको सुनना भी नहीं चाहे, वो बिहेव हम करना भी नहीं चाहें, तो जब ये वहाँ पे कहीं पे आस-पास आपने देखा होगा कोई मंत्र उच्चारण हो रहा हो या कुछ और भाषा में कुछ चीज़ें हो रही हों, तो आप उसको कहते हैं कि यार मैं ये अवॉइड कर रहा हूँ, मैं ये सुनना नहीं चाहता। बट आप कुछ टाइम के बाद, 8 महीने में महीने 2 महीने बाद जब उस चीज़ को आप लगातार सुनते हैं, तो एक दिन या कोई गाली-गलौज अ, फिर क्या होता है कि एक दिन आपके पास भी वो एक सिचुएशन आई, आपके मुँह से फटाक से वो गाली निकली वहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जाने-अनजाने में आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है। हम चाहते भी नहीं कि ये चीज़ें हम अडॉप्ट करें, बट ये हो जाती है। और कुछ जैसे हम टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं, उस दौरान हम चीज़ों को एक ऐसे स्टेट में होते हैं जो हम वहाँ पे हमें अच्छा लग रहा होता है या खराब लग रहा होता है। सडनली एक ऐड आ जाता है वहाँ पे और वो हमारी प्रोग्रामिंग कर देता है, और दूसरे दिन हम उस चीज़ को खरीदने भी चले जाते हैं मार्केट में, जबकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो ऐसे-ऐसे हमारी प्रोग्रामिंग होती है जब आप चीज़ों के प्रति अवेयर रहते हैं, जब आप ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, आप चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाते हैं। और यहाँ पे आप न केवल अवेयर हो जाते हैं, बल्कि आपके परिवार में जो भी चीज़ें जाने-अनजाने में चीज़ें आप और मेंबर के द्वारा हो रही होती हैं, आप उनको भी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हो होप आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।